हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ हमें यहाँ से हमारी जो पोएम है गोइंग टू बाय अ बुक वो कंटिन्यू करनी है। आगे देखते हैं। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, शुड वी गो टू विद somebody, शुड वी गो अलोन? We decided to go to a small shop, just the two of us. फिर ये भाई और बहन आगे ये डिस्कशन करते हैं कि क्या हमें मार्केट में जाकर बुक खरीदनी चाहिए कि या हमें कोई छोटी सी दुकान पर जानी चाहिए, हमें अकेले जाना चाहिए कि किसी के साथ जाना चाहिए। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम छोटी सी दुकान पर किताब खरीदने जाएंगे, हम सिर्फ दोनों ही, यानी कि ये दोनों भाई और बहन। We like the small book shop. It is a small, but it has a many books. The man in the shop likes us. He always helps us. तो फिर वो आगे पोयम में कहते हैं कि हमें छोटी जो बुक शॉप होती है वहाँ बुक खरीदना पसंद है, क्योंकि शॉप है वो स्मॉल होती है लेकिन वहाँ कई सारी किताबें होती है। उसके अलावा वो जो आदमी है वो भी हमारे जैसा होता है, हेल्पफुल होता है, इसीलिए। Should I buy a book with a lot of picture? Should I buy a book with a lot of stories? Should I buy a thin book? I can't not decide. फिर वो दोनों आगे पोयम में कहते हैं कि हमें पिक्चर वाली बुक्स खरीदनी चाहिए कि स्टोरी वाली बुक खरीदनी चाहिए क्या बहुत पतली बुक खरीदनी चाहिए हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। फिर देखो आगे। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस। The man in the shop smiled at us. Relax, come with me, he said. These books are about animals, those are about machines, those over there are about words. Take what you want. तो फिर ये दोनों भाई और बहन ऐसे देखो बुक स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो वहाँ जो बुक्स वाला बेचने वाला होता है कि कहते हैं रिलैक्स, आओ मेरे साथ। फिर वह दिखाता है कि देखो ये बुक्स है, उसमें एनिमल्स के बारे में है, दूसरी बुक में मशीन के बारे में, तीसरे वॉर्स यानी कि जो युद्ध हुए हैं उसके बारे में। कौन सी किताब आप खरीदना चाहोगे? I picked some books. My brother picked some books. I sat on the floor. He sat on the chair. And we read and we read and we read. यानी कि देखो वो दोनों बुक देखते हैं तो उसका भाई ऐसे चेयर पर बैठकर देखो इस किताब में से सिलेक्शन करता है, तो उसकी बहन है वो ऐसे फ्लोर में बैठकर और दोनों पढ़ते हैं कि उसमें क्या है, इंडेक्स क्या है, स्टोरीज कैसी है वो। यानी कि फिर वो 1 घंटा पास 2 घंटा पास होने पर इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सी बुक है वो खरीदनी है। उसकी बहन ने स्टोरीज बुक खरीदी और उसने भाई ने कई सारी पिक्चर्स बुक्स। माई ब्रदर गॉट अ बुक विद द मैनी पिक्चर्स, यानी कि उसने कई सारे पिक्चर्स बुक खरीदी। We ran home to our grandfather. We climbed on his bed. He put his arm around us and then we read and read and read. यानी कि फिर हम दोनों भाई और बहन अपने दादाजी के पास गए जहाँ वो बैठ के पढ़ते और हम तीनों देखो साथ में ऐसे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ छोटी सी पोयम और बहुत ही अच्छी पोयम होती है ख़त्म। इसकी जो राइटर है वो है रुक्मिणी बैनर्जी ने ये पोयम लिखी है जो बहुत ही अच्छी है, यानी कि हमें भी बुक खरीदनी चाहिए। अब दिखते हैं इसके न्यू वर्ड। अलोन यानी कि अकेला, बुक शॉप यानी कि किताब की दुकान, मशीन्स यानी कि मशीन्स, फाइनली यानी कि फाइनल और क्लाइम्ड यानी कि चढ़ना। देखो यहाँ से रीडिंग इज फन। वाई डिड द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी फॉर बाय अ बुक? वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स? स्मॉल शॉप। डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक? नो। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। लेट्स लिसन एंड सर्च। इन अ स्मॉल ग्रुप वन चाइल्ड विल गिव डायरेक्शंस orally, only dance, the other will listen and hunt for the following। यानी कि ये
खेल है जो आप खेलते हो कि एक इंस्ट्रक्शन देता है और दूसरे को वो टास्क कंप्लीट करना है। अ सर्कल, अ स्क्वायर, अ ट्रायंगल, अ पीस ऑफ अ पेपर विथ 3 signatures, a piece of a paper with a red color, a piece of a paper with a number, a piece of a paper with the label of a T, a twig in a shape of an alphabetic letter, a slab of a mud with a drawing, a flower in the shape of a number। यानी कि ये एक बच्चा दूसरे बच्चे को ये सारे टास्क दे सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स लॉक। Let's talk. Is there a bookshop nearby your home? Is there is? Do you like to visit it? यदि हमारे घर पे पास बुक शॉप है तो क्या आप वहाँ जाना चाहोगे? तो या what are the different kind of book in this bookshop or in any other bookshop? Have you seen? Tell me the class. Tell the class यानी कि आप बुक शॉप पर जाते हो तो वहाँ आपको कौन सी नई किताबें देखने को मिलती है वो बताना है। तो वहाँ कई सारी स्टोरीज, नॉवेल्स, ड्रामा बुक भी होती है। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है लेट्स राइट। लुक एट दिस सेंटेंस इन द स्टोरी। शुड वी गो टू द मार्केट? शुड वी गो टू द स्मॉल? Should I buy a thin book? The colored word above are describing words. Now fill in a more describing words into the passage below. यानी कि यहाँ भी हमें उसी तरह फिल करना है। It was a dark night. A boy and girl sat up in the bed listening to her mother tell a story. Tell the story. Her lazy eyes upon the white and she gave a beautiful smile. Now go to the sleep. Her mother chose the book for a further dreams. देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड। इमेजिन दैट यू विल गो टू द बुक शॉप टुमारो। व्हाट विल यू डू देयर? राइट अ 5 सेंटेंस बिगिनिंग विथ आई शैल। यानी कि यहाँ आपको क्या करना है कि कल आप बुक शॉप पर जाने वाले हो तो उसके बारे पर 5 सेंटेंस लिखने हैं। आई शैल गो टू द बुक शॉप, आई शैल गो विथ माई सिस्टर, आई शैल टॉक विथ द बुक अबाउट I shall talk with my sister about the books. I shall buy novels. I shall read a novel like that. देखो यहाँ है थर्ड। टीना goes to her school library to borrow a book. Complete her dialogue with the librarian by using and और इन द ब्लैंक्स। यानी कि टीना है वो लाइब्रेरी गई बुक खरीदने लिए, यहाँ एंड और से हमें ब्लैंक्स फिलअप करनी है। टीना सेज मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक। लाइब्रेरियन डू यू वॉन्ट टू अ स्टोरी बुक और अ book of poems? Tina said, I want a story book. Librarian said, do you like a story book about animals and adventure stories? Tina said, I like both. Librarian, go to the second cupboard on the first shelf. You will find the animal stories and on the second adventure stories. Tina in the bracket after selecting a 2 books says that ma'am I want to a Black Beauty or and Panchatantra stories. Librarian says you can have either a Black Beauty। अब देखो आगे। लाइब्रेरियन सेड यू कैन हैव आइदर अ ब्लैक ब्यूटी और अ पंचतंत्र स्टोरीज। 4 व्हाट इज योर फेवरेट बुक? राइट ऑन डाउन नेम ऑफ द बुक देन राइट डाउन द स्टोरी। यानी कि आपको आपसी फेवरेट बुक कौन सी है उसके बारे में लिखना है और उसकी कहानी लिखनी है। सो यू कैन डू इट इन योर सेल्फ। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट्स मेक अ बुक मार्क। ये एक एक्टिविटी है। देखो मेक योर ओन बुक मार्क। आपको आपका बुक मार्क बनाना है। रिमेंबर टू ट्रीट योर बुक वेल, नेवर फोल्ड द कॉर्नर ऑफ अ पेजेस, दिस मेक अ बुक्स लुक शेमी एंड ओल्ड। यानी कि आपके पेज को कभी भी कॉर्नर को फोल्ड नहीं करना है। अ बुक मार्क्स हेल्प यू टू फाइंड द पेज यू वेर ऑन व्हेन यू लास्ट रीड योर बुक। यानी कि बुक मार्क हमें बताता है कि हम लास्ट कहाँ पढ़ रहे थे। हियर इज अ वे टू मेक योर ओन ब्यूटीफुल डव बुक मार्क। यानी कि यहाँ डव बुक मार्क बनाने की मेथड है। देखो यू नीड एन ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड, वेडिंग कार्ड और सीजर।
ये 3 चीज़ें चाहिए। ब्लैक बिंदी फॉर द आइस, ब्लैक बिंदी चाहिए। मेथड क्या है देखो, टेक द ओल्ड कार्ड, यू विल नीड टू यूज़ द इनसाइड ऑफ द कार्ड। फिर आपको उसको फोल्ड करना है, फोल्ड इट इनटू 2 एज शोज इन द पिक्चर, इस तरह ग्रीटिंग कार्ड को फोल्ड करना है। ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द डव ऑन बैक, फिर उस पर लाइन ड्रॉ करना है। कट इट अलॉन्ग विथ द लाइन्स, मेक एन आउटलाइन विथ अ ब्लैक पेन, ग्रीटिंग कवर ब्लैक से आउटलाइंस बनानी है। स्टिक अ बिंदी फॉर द आई, फिर डव चिपकाने के बाद उस पर बिंदी। पेस्ट इट ऑन अ स्ट्रिप ऑफ 2 इंचेस बाय 4 इंचेस, यानी कि 2 इंच और 4 इंच का गैप। योर डव बुक मार्क इज नाउ रेडी टू बी यूज्ड, तो इस तरह आपका ये डव बुक मार्क बन जाएगा। एक्टिविटी है, नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट्स कवर अवर बुक, यानी कि कवर आप अपने किताब पर चढ़ाते हो ना कवर, वो देखो। स्प्रेड योर नोटबुक ऑन अ ब्राउन पेपर विच इज़ फॉर अ 4 इंच बिगर देन योर नोटबुक एज शॉन एज द पिक्चर। ऐसा कवर लेना है ब्राउन कलर का 4 इंच। फोल्ड द पेपर इन द 2 halves विद द बुक इनसाइड इट विद द, फोल्ड कर देना। Fold the 2 opens flap of a paper inside the first and the last page of the book and press to a crease, फिर उसी का तरह करना press। Fold the closed end of the 2 top bottom flaps of the paper forming a trailing crease paper and cut it, फिर पेपर को कट कर देना इसी तरह जैसे पिक्चर में है as it is। Fold me a 2 front of flaps inside the first page and crease it, crease डाल देना बीच में। Fold the 2 back flaps the last pages and crease it, फिर बाद में पीछे वाले में। Now your book is neatly covered, फिर आपकी बुक है वो इस तरह neatly covered हो जाएगी। Write your name and class on the cover, then write the subject you will use, तो फिर आप यहाँ स्टिकर्स चिपकाते हो, पता है अपना क्लास लिखते हो, अपना सब्जेक्ट लिखते हो। अब देखो यहाँ है डू यू नो द अर्लीस्ट बुक वर रिटन बाय द हैंड, ये आपके नॉलेज के लिए है। जो फर्स्ट बुक थी अर्ली वो लिखी थी हैंड 2000 ईयर पहले इंडिया में लिखी थी। ब्रिक बार्क भोजपत्र एंड पाम लीव्स यानी कि ताल पत्र were used for pages. A pen and black ink were used to write on birch bark. A sharp iron spike was used for retaining palm leaves. Holes were drilled through the leaves and the book be held together by a string. यानी कि पहले ज़माने में जो किताब थी वो ताल पत्र की थी और भोजपत्र की थी, इस तरह के देखो ये। और उसमें ये आयन का इस्तेमाल होता था इसको फोल्ड करने के लिए। ये है पाम लीफ का इस्तेमाल होता था इसको लटकाने के लिए, स्ट्रिंग करने के लिए। ये था आपकी नॉलेज के लिए। अब देखो एंजॉय एंड रीड द पोयम, ये छोटी सी पोयम है जिसको हमें रीड करना है ग्रुप में। से इन कोरस, बुक्स आर अ ग्रेट, बुक्स आर अ फन, बुक्स लेट यू डू what you have never done. Read a good mystery, solve a crime, read about history, go back in time, read about a lost dog, where can it be? Read about a giant frog under the sea. Read a very funny book, tears go away. Read a bright, sunny book on a rainy day. Chorus में Books are great. Let's read the book, everyone. यानी कि इस पोयम में यही बताया कि बुक्स पढ़ते समय हम कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, हमें मज़ा आता है। बुक्स के बारे में हमें कई सारी हिस्ट्री जानने को मिलती है, कई सारे रहस्य जानने को मिलते हैं, क्राइम कैसे सॉल्व करने हैं वो हमें पता चलता है। कई सारी स्टोरीज बुक में एनिमल्स के बारे में होती है। तो ये थी बुक के बारे में एक पोयम जिसके राइटर हैं मैश गोल्डफिश। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे, तब आगे का यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 9। टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।